Hello everyone, my name is Prerna and we are learning about acids, bases and salts, that is chapter number 5 of class 7 science. Okay, and we have already learnt about acids and bases and we have also learnt about the natural indicators. Okay, so in this particular video we'll see the reactions between acids and bases. जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब एक एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. आपको पता है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन आंट. दिख रही है एक चींटी जो होती है, ठीक है. तो आपको पता है जो चींटी होती है, एंट होती है, वो हमें काटती है कई बार, ठीक है. सो व्हेन एन एंट बाइट्स तो क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो हमारी स्किन थोड़ी सी रेडिश हो जाती है, ठीक है. और मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, प्रीवियस वीडियोस में बताया दैट एंट हैज़ एन एसिड दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है. फॉर्मिक एसिड होता है एंट के अंदर, ठीक है, जो एंट के स्टिंग में होता है. और वो जो चींटी होती है वो हमारी स्किन के अंदर उस एसिड को इंजेक्ट कर देती है. उस एसिड की वजह से हमारी स्किन में क्या इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है. जब चींटी ने काटा तो हमें क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ बिकॉज ऑफ दैट एसिड. अब हम उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है. देखो, एसिड का जो इफ़ेक्ट है, जो हमारी बॉडी में एसिड गया, हमारी स्किन में जो एसिड गया, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है. उस एसिड के इफ़ेक्ट को हमें ख़त्म करना है, राइट, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट इन्फ्लेमेशन. ओके, हम वो इचिंग नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे. तो ठीक कैसे करेंगे, ठीक करेंगे हम उसके एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करके. तो एसिड के इफ़ेक्ट को किस तरह से ख़त्म करेंगे. देखो, एसिड का इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है एक बेस, ठीक है. अगर हमें एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करना है तो वो कौन करेगा, बेस करेगा, ठीक है. तो देखो, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन. फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है. एंड द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन. ओके, तो उस एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपने स्किन के उस एरिया को बेकिंग सोडा के साथ रब करते हैं. एंड बेकिंग सोडा, यू नो, इट इज़ अ बेस, ठीक है. तो हम एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एसिड का इफ़ेक्ट है वो एक बेस के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो इसी पर हमारी एसिड्स और बेस की रिएक्शंस काम करती हैं. तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. तो देखते हैं हम व्हाट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी. देखो, हम क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होती है. सो लेट्स सी. When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब हम acidic solution और basic solution को mix कर देते हैं आपस के अंदर, तो दोनों solution क्या करते हैं, they neutralize the effect of each other. वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो ये रिएक्शंस जो कि एसिड और बेस के बीच में होती हैं, बिकॉज दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इफेक्ट, दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन reaction between acid and base. That reaction is called a neutralization reaction, ठीक है. और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, ठीक है. सॉल्ट और वाटर विद द जनरेशन ऑफ हीट. तो हम इसको सिंप्लीफाई वे में किस तरह से लिखेंगे. सी, एसिड प्लस बेस, जब हमने एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज़ एन एसिड. जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर देते हैं, दैट इज़ अ बेस. दिस इज़ एन एसिड एंड दिस इज़ अ बेस. जब हमने एक एसिड और बेस को मिक्स कर दिया तो बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ अ सॉल्ट प्लस water. Okay, so this is the neutralization reaction. What is the neutralization reaction? Acid plus base, the product will be salt plus water plus heat is evolved. Okay, reaction between acid and base to produce salt and water is called neutralization
रिएक्शन। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें अपने डेली लाइफ में भी देखने को मिलती है। डेली लाइफ में हम किस तरह से एसिड और बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं हम देखेंगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन इज़ रिलेटेड टू एसिडिटी। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी या इंडाइजेशन क्या होता है। देखो, हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था दैट आवर स्टमक रिलीजेस एसिड टू डाइजेस्ट आवर फूड, और हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, so our stomach contains hydrochloric acid, and what is the function of hydrochloric acid in our stomach? It helps to digest the food. हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वी हैव लर्नड दिस इन अवर चैप्टर सेकेंड वीडियो, राइट। सो स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एसिड एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है, ठीक है, एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो गई पेट के अंदर, सो इट विल कॉज इंडाइजेशन और इट विल कॉल एसिडिटी। ओके, एसिडिटी भी हम बोल सकते हैं इसको। सो इंडाइजेशन क्या होता है, बहुत बार पेनफुल होता है, आपको पेन होता है जिसकी उसकी वजह से। तो अब क्या है, उसको इंडाइजेशन को हमें ट्रीट करना है, उसको ठीक करना है। तो क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, तो उस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक बेस यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम, आपको पता है जब एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है, तो डॉक्टर हमें टेबलेट देता है, एक मेडिसिन देता है। तो वो मेडिसिन जो होती है वो क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उस मेडिसिन का बेसिक नेचर होता है। क्योंकि जब वो बेसिक नेचर की मेडिसिन हमारे स्टमक में जाएगी तो वो उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम जो टेबलेट खाते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, उसका नाम होता है एंटासिड, मतलब एंटी एसिड। एंटी एसिड का मतलब ऑपोजिट टू एसिड, दैट इज़ अ बेस, ठीक है। जो वो मेडिसिन होती है दैट इज़ बेस, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है उसमें, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, और इसका काम क्या है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है। तो स्टमक के एक्सेस एसिड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एंटबाइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एंटबाइट। इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन आवर स्किन, और फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एक बेस को रब करते हैं अपनी स्किन के साथ, दैट इज़ हम जैसे बेकिंग सोडा को रब कर सकते हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा और जो एंटबाइट का जो हमें इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेली लाइफ एग्जाम्पल इज़ सॉयल ट्रीटमेंट। आपको पता है बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है सॉयल के अंदर, सॉयल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो उन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कई बार अपोजिट इफेक्ट भी होता है, एडवर्स इफेक्ट भी होता है, ठीक है। कई बार जो सॉयल होती है बिकॉज ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती है, ठीक है। और अगर सॉयल ज़्यादा एसिडिक या फिर एक्सेसिव बेसिक हो जाएगी तो उसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर सॉयल ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो हमें उसके एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा बेसिक हो गई है तो भी हमें उसके बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसिडिक की, जब सॉयल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, व्हेन द सॉयल इज़ टू एसिडिक, ठीक है, सॉयल का जो नेचर है वो एसिडिक हो गया, तो हम उसके अंदर कुछ बेसिस मिला देंगे, जैसे कि क्विक लाइम हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेट लाइम हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिस ऐड करने की वजह से जो सॉयल का एसिडिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और वो सॉयल को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट क्रॉप, राइट। अगर सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं, अगर सॉयल ज़्यादा बेसिक हो गई है तो भी वो भी हार्मफुल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। तो वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड्स रिलीज़ करता है, ठीक है। बेसिक सॉयल है, एसिड्स रिलीज़ होंगे तो एसिड्स क्या करेंगे, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो वो जो बेसिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, इस तरह से हमारी सॉयल की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और हम उसको प्लांट्स ग्रो करने के लिए ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट। आपने फैक्ट्रीज देखी होंगी, फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, दैट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और वो जो
वेस्ट होता है वो हमारा डायरेक्ट रिवर्स के अंदर जाता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है, ठीक है। तो वो जो वेस्ट होता है, फैक्ट्री वेस्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट कैसा होता है? एसिडिक वेस्ट होता है, ठीक है। और अगर वो सीधा जो एसिडिक वेस्ट है पानी के अंदर सीधा रिवर के अंदर छोड़ दिया जाए, वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाए, तो वो एसिडिक वेस्ट की वजह से वो पानी सारा क्या हो जाएगा? वो एसिडिक बन जाएगा। और एसिडिक वाटर की वजह से क्या होगा? जो पानी के अंदर फिश हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एसिड वेस्ट को रिवर्स के अंदर या वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ने से पहले हम उसको क्या करते हैं, उसके जो उसके अंदर एसिडिक नेचर है, एसिडिक इफेक्ट है, उसको कम कर देते हैं। और उसको हम कम कैसे करेंगे? सिंपली बाय एडिंग अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ बेसिक नेचर। कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस ऐड करेंगे जो बेसिक नेचर के हैं, और बेसिक नेचर के जो सब्सटेंसेस हैं क्या करेंगे? क्या करेंगे? एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से जो फैक्ट्री वेस्ट है वो एसिडिक नहीं रहेगा, और जिससे वाटर बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर दीज रिएक्शंस आर यूज्ड, वेयर एसिड्स एंड बेस न्यूट्रलाइज the effect of each other, right? So these are the neutralization reactions that we use in daily life, in our everyday life. So basically what is a neutralization reaction between an acid and base to produce salt and वाटर, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड वी हैव लर्नड अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। और सॉल्ट कब बनते हैं? जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। और सॉल्ट एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस दैट आर यूज्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करते हो और एक वीक बेस का यूज़ करते हो, तो जो सोल्ट बनेगा दैट विल बी एसिडिक, ओके। और अगर आप एक वीक एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हो तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। और अगर आप दोनों ही, या तो जो एसिड और बेस है दोनों ही स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर दोनों ही वीक एसिड और बेस इस्तेमाल कर रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, जो सॉल्ट होगा दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। उसका इंडिकेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, हमने कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल देखा था, उस पर कोई भी इंडिकेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई कलर चेंज नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड हेयर। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5th ऑफ क्लास 7th साइंस, ओके। सो विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।